हमारा टॉपिक रहेगा गेज मैनिफोल्ड। गेज मैनिफोल्ड में हम पता करेंगे कि इसका गैस चार्जिंग के टाइम पे इसमें गैस के किस तरीके से प्रेशर चेक किया जाता है, और भी जो दो चार इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप आज इसमें क्लियर किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी, कैरियर स्किल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेज मैनिफोल्ड। गेज मैनिफोल्ड में हम पता करेंगे कि इसका गैस चार्जिंग के टाइम पे इसमें गैस के किस तरीके से प्रेशर चेक किया जाता है, और भी जो दो चार इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप आज इसमें क्लियर किया जाएगा। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेज मैनिफोल्ड है। गेज मैनिफोल्ड में आपको दो सेक्शन दिख रहे हैं, एक ये गेज है और एक ये गेज है। ये वाला जो गेज है, जो कि मेजरली ब्लू कलर के अंदर डिफाइन किया जाता है, ये है आपका लो प्रेशर गेज, ठीक है। और ये वाला जो गेज है वो रहेगा आपका हाई प्रेशर गेज। इसके अंदर आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 कनेक्शन मिल रहे हैं। ये वाला जनरली पिनवॉल का सिस्टम आता है। इसमें आप इसको यूज़ करना चाहे तो कर भी सकते हैं, और ना करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ये जो वाल है ये इस लो प्रेशर साइड को कंट्रोल करेगा, और ये वाला जो वाल है ये हाई प्रेशर साइड को कंट्रोल करेगा। इसमें ये वाली जो लाइन है, जो कि जस्ट ब्लू कलर के नीचे लगी हुई जो यूनियन है, इसके अंदर जब आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट करते हैं, ये सीधी चार्जिंग लाइन कनेक्ट होती है यूनिट से, यानी यूनिट के अंदर जो सेक्शन लाइन आ रही है उस पर, जिसे हम सर्विस वाल भी बोलते हैं। यहाँ से जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो वाल है ये डायरेक्ट आपको इसका प्रेशर बता देगा, बट जब तक ये वाल आप ओपन नहीं करते हैं, जब तक ये लो प्रेशर गेज इस सेंटर जो चार्जिंग लाइन लगती है, जो कि गेज मैनिफोल्ड से लगते हैं, उस पर गैस सिलेंडर से कनेक्ट होती है या वैक्यूम पंप पे कनेक्ट होती है, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर ये क्लोज है तो आप ये मान लीजिए इस चार्जिंग लाइन से इस वाली चार्जिंग लाइन का कनेक्शन ऑफ कर दिया है, बट ये जो यूनियन है ये डायरेक्ट आपको प्रेशर जरूर दिखाती रहेगी, ये एकदम सीधी कनेक्ट है। देन ये जो सेंटर वाली जो लाइन है ये कहलाती है चार्जिंग लाइन, जो कि आपके मेन गैस कैन से या गैस सिलेंडर से जुड़ती है। जो भी आप गैस यूज़ करते हैं, चाहे R22 हो, R32 हो, R410 हो, R600, R134 हो, वो सब इस पर कनेक्ट की जाती है। देन ये हाई प्रेशर साइड है। हाई प्रेशर साइड काम आता है अधिकतर जो आप फील्ड में यूज़ करते हैं, उसके अंदर यूनिट के अंदर प्रेशर देना, लीकेज टेस्ट करना, इस तरीके के जो कनेक्शन, इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं वो आप हाई प्रेशर साइड से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लो प्रेशर के अंदर 550 psi तक चेक किया जा सकता है, और हाई प्रेशर साइड में 800 psi तक चेक किया जा सकता है। ये वाली साइड आपके डेड है, और ये वाली जो यूनियन है ये आपके हाई प्रेशर साइड से कनेक्ट होती है। देन अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ों का डिस्कशन, जो मेजरली काफ़ी फील्ड में जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमें गैस चार्जिंग करनी होती है। काफ़ी बार जब फील्ड के अंदर जाते हैं टेक्नीशियन, वो ये करते हैं कि गैस चार्जिंग करने के बाद में अंदर जाके कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर चेक करते हैं, या कूलिंग सेट करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली ब्लोअर के आगे हाथ लगा के कूलिंग चेक करते हैं। बट आप इस गैस मैनिफोल्ड को अगर अच्छे से देखते हैं तो इसमें जैसे ही आप गैस चार्जिंग करते हैं और जो सेक्शन प्रेशर स्टेबल करते हैं, मान लीजिए R22 गैस है, R22 गैस के अंदर अगर आप सेक्शन प्रेशर कहते हैं 65 से 75 psi होना चाहिए, तो इस 65 से 75 psi के टाइम पे कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है, कॉइल टेम्परेचर, ना कि आपका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कॉइल टेम्परेचर, कूलिंग कॉइल का यानी एवोपरेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, वो आप इस गेज मैनिफोल्ड में पता कर सकते हैं, जो कि आइए हम बारीकी से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है PSI 0, 50, 100, 150, 200 PSI, ऐसा करते करते 550 PSI तक आता है। देन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर गैस चार्जिंग का प्रेशर अप्रॉक्स 60 से 65 PSI के लगभग रखता हूँ, तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना होगा,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लिखा हुआ है R22, उसके नीचे लिखा हुआ है R134 है, जो कि दोनों ब्लू कलर में है। बट ये जो ऊपर वाली है -40, -20, 0, 20, 40, 50, 60, 70, ये है R22 की कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। देन नीचे जो देख रहे हो -30, 0, 20, 40, 50, 60, 70, 80, ये है R134A का टेम्परेचर, जो कि फ्रिज के अंदर यूज़ किया जाता है। आइस बॉक्स के अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन करेगा वो। R410A जो कि ग्रीन कलर में डिफाइन किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो मार्किंग दे रखी है, ये दे रखी है आपको R410A का कॉइल टेम्परेचर। देन आता है R407C, तो ये अगेन जो ब्लू वाली है -10, -20, 0, ये आपका डिफाइन करेगा R407C की अगर कोई कूलिंग कॉइल है, कोई यूनिट है जिसमें R407C डल रही है, उसका कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना मेंटेन करेगा। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 50 से ऊपर जा रहे हैं हम, 60 और 65 PSI के लगभग हमने प्रेशर रखा है। तो अब आप ये देख लीजिए, ये 0 से 20 के सेक्शन के बीच में एक बड़ी लाइन है जो कि 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना दिखा रही है, और ये जो आपकी निडल है ये 0 से 10 के बीच में है, यानी कूलिंग कॉइल के अंदर 5 से 60 डिग्री टेम्परेचर, जो कि प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं। तो जब आप आउटडोर के अंदर रनिंग प्रेशर, जिसे हम सेक्शन प्रेशर और बैक प्रेशर भी बोलते हैं, अगर वो आप 60 PSI और 70 PSI के बीच में अगर आप सेट करते हैं, और आपको यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि ये 0 से 10 के बीच में है, इट मीन्स 0 से 10 के बीच की जो क्वांटिटी आती है वो आती है 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वैल्यू पे कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा इस गैस के इस प्रेशर पे। अगर आप गैस का प्रेशर चेंज कर देते हैं तो ये टेम्परेचर जो कूलिंग कॉइल में 5 से 7 मेंटेन किया जाना चाहिए, वो या तो बढ़ जाएगा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और आपने प्रेशर घटाया तो कूलिंग कॉइल के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर कम टेम्परेचर पे भी काम हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, आपको यूनिट के अंदर देखते हैं कूलिंग कम आ रही है। कूलिंग कम आने का कारण क्या होता है, मान लो ये प्रेशर है आपका 40 PSI के लगभग, ये मैंने 40 PSI सेट कर दिया, जो कि -10 से लेके 0 डिग्री के बीच आ रहा है, यानी ये अप्रॉक्स -5 से 7 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो ये पूरी कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर नहीं है, ये कूलिंग कॉइल के अंदर कुछ पाइपों, जिसका अंदर, क्योंकि गैस जो लिक्विड फॉर्मेशन में है वो कम जगह लेगी, वो कम ही जगह में एवोपरेट हो जाएगी, तो जैसे ही वो कम जगह में एवोपरेट होगी वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाएगा। तो गैस कम होने की वजह से जो कूलिंग नहीं आती है, वो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाते हैं कि आउटडोर में वर्क करना है या इंडोर में वर्क करना है। तो आप जब ये प्रेशर चेक करते हैं, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगेन ये तो हो गई R22 की बात। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम अगर फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज का जो आइस बॉक्स होता है, सिंगल डोर फ्रिज के अंदर आपने सफ़ेद कलर का आइस बॉक्स देखा होगा जिसके अंदर बर्फ़ जमती है। अब बर्फ़ जमाने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, वो होता है अप्रॉक्स -18 से -23 डिग्री के। अब मैं कहता हूँ कि R134A जो गैस है, R134A गैस का हम सेक्शन प्रेशर फ्रिज के अंदर रखते हैं 5 से 10 PSI के बीच। तो आइए अब हम इस गैस मैनिफोल्ड में ही सेक्शन प्रेशर 5 से 10 के बीच में सेट करके देखते हैं कि इसके अंदर R134 का कॉइल टेम्परेचर, कूलिंग कॉइल टेम्परेचर कितना आता है। देखिए, ये मैंने कर दिया है अप्रोक्स 5 से 7 के बीच में। अब आप देख सकते हैं R134 का जो यहाँ पे सेक्शन है वो -30 से 0 के बीच में है, और बड़ी वाली जो डंडी आ रही है वो -15 डिग्री को डिफाइन कर रही है। तो -15 से -30 के बीच में अगर आपके नीडल आ रही है तो वो अप्रोक्स कितना होगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये -20 से लेके -23 डिग्री के बीच में कूलिंग कॉइल, यानी जिसमें आपका आइस बॉक्स में बर्फ जमनी है, उस आइस बॉक्स का टेम्परेचर होगा -18 से -23 डिग्री। तो आप इसी सेक्शन प्रेशर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको इस चीज़ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम गेज मैनिफोल्ड की मदद से, अगर आप आउटडोर पे काम कर रहे हैं और आप अगर सिंगल पर्सन हैं, तो आप
बाहर गैस चार्जिंग करके, प्रॉपर गैस चार्जिंग करने के बाद में जब आप सक्शन प्रेशर चेक करते हैं, आपको उसी से पता चल जाएगा कि कूलिंग कॉइल में टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर कूलिंग कॉइल के अंदर 5 से 7 डिग्री मेंटेन हो रहा है किसी एसी के अंदर, तो वो जो आपको डिस्चार्ज एयर देगा, जो कि आपको रूम में ग्रिल टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, रूम टेम्परेचर की जो हवा रहेगी जो आपको रिटर्न मिलेगी, वो 10 से 12 डिग्री आराम से मिल जाएगी। तो मुझे लगता है मैं आपको बहुत सारे आपके जो कंसर्न हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। और अगर आपको और भी कोई इस टॉपिक पे कोई सवाल जवाब हो, आपको कोई क्वेरी करनी हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट कर लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन होते हैं, तो आप कांटेक्ट करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर